हेलो गाइस, आज हम बता रहे हैं केमिस्ट्री में। इसके पहले हम पदार्थ बताए थे, मैटर के बारे में। मैटर के बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं एलिमेंट, तत्व के बारे में। एलिमेंट तत्व कुल 118 होते हैं और एलिमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आप उसमें देखेंगे कि कुल 118 तत्व होते हैं और इनके भी वर्गीकरण किए गए हैं। उन्हीं वर्गीकरण को हम बता रहे हैं। पहला वर्गीकरण गुण के आधार पर किया गया और इसके क्वालिटी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। चूँकि जो एलिमेंट होते हैं वे शुद्ध होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते, वे किसी पदार्थ के मूल रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मूल रूप होता है O, वो O2 बन के ऑक्सीजन के रूप में हम लेते हैं। उसके 3 मिलते हैं आपस में परमाणु और एक अणु बनता है तो ओजोन हो जाता है। 2 अणु मिलकर के 2 परमाणु एक होते हैं और एक अणु बनता है तो वो ऑक्सीजन हो जाता है। उसी तरह हम आगे जाते हैं। इनको हम बना नहीं सकते हैं, इनको हम 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिला करके हम किसी भी तत्व को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मूल होते हैं और इनको बनाया नहीं जा सकता है। आते हैं गुण के आधार पर इनका हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। गुण के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, जिसको हम कहते हैं मेटल। मेटल के कुछ क्वालिटीज होते हैं, उसके आधार पे हम धातु को पहचान सकते हैं। जैसे ये चमक जो धातु होता है, इनका सबसे बड़ा गुण होता है इसमें अंदर लस्टर होता है, चमक होता है और उसमें आघातवर्ध तथा तन्यता होता है। उस धातु को यदि हम पीटते हैं तो धातु में क्या होता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वो पीटने पर फैलता है, चपटा होता है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, लोहा को, सोना को, चांदी को आप पीटेंगे थोड़ा सा वो बड़ा होगा, थोड़ा सा पतला होगा, फैलेगा। तीसरा गुण होता है इसमें तनन क्षमता पाई जाती है। जैसे आप तार और या आपके घर में बिजली की जो तार दौड़े, उसके अंदर जो भी तार पड़े होते हैं, चाहे कॉपर के पड़े हों चाहे एल्युमिनियम के पड़े हों, ये क्या है, ये धातु हैं। इनको तना दिया गया है, इनको बनाया गया है, इसमें तनन क्षमता पाई जाती है और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं इनको हम गर्म करते हैं एक सिरे पे। जैसे आप कोई एक लोहा का, चांदी का, सोना का, किसी भी प्रकार का एक धातु ले लीजिए और जैसे उससे हंसिया हो या खुरपी हो, एक जगह आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वो धीरे 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 गर्म होते होते दूसरे सिरे तक गर्म हो जाता है। ये धातु की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है उसमें विद्युत सुचालक होते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होती है, विद्युत धारा बहने लगती है। तभी तो हमारे जो ये तार लगे हैं इनमें एक जगह से दूसरे जगह तक हम विद्युत का परिवहन कराते हैं। तीसरा है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रायः धातु की ये बहुत बड़ी विशेषता है। लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इस धातु के ठोस अवस्था के बाद एक इसका पदार्थ है पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं। सूत्र होता है Hg। ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, सामान्य दाब पे। ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सारे गुण जो होते हैं ठोस के, धातु के बता दिए गए हैं, लेकिन यह एक अपवाद है पारा, जो हमेशा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अधातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की भी विशेषताएं होती हैं और धातु के कुछ उदाहरण है सोना या लोहा, चांदी, कॉपर, ETC। लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फेरस। और Au सोना और चांदी Ag, इनके अलग अलग ये संकेत सूत्र हैं जो आगे के चैप्टर में हम बताएंगे। अधातु नॉन मेटल जो होते हैं इनकी कुछ क्वालिटी है। ये चमक नहीं होता है इनके अंदर, इनके अंदर लस्टर नहीं पाया जाता है और ये न तो आघातवर्ध होते हैं न तो तन्य होते हैं। यानी इनको हम पीटते हैं तो ये बढ़ते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक है, जैसे आपके पास कार्बन है, जैसे कोयला है। कोयला को आप
मारेंगे ना तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, ईंट है टूट जाएगा। तो ये ऐसे चीज़ें होते हैं, तत्व होते हैं जो आघातवर्ध नहीं होते हैं, यानी पीटने पर चौड़ा नहीं होंगे, चपटा नहीं होंगे, टूट जाएंगे। और तन्य भी नहीं, इनको ताना नहीं जा सकता है, इनको खींच करके बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये भंगूर होते हैं, ये जो होते हैं ना ये ब्रिस्टल होते हैं, भंगूर होते हैं। इनको आप एक हथौड़ा दो हथौड़ा मारेंगे टूट करके और छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं जो हमारे अधातु होते हैं। जैसे आप बिजली आपके घर में प्रवाहित हो रही है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक, ऐसे है बीच में आप लोहा रख देंगे, धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन जो ये अधातु होते हैं बीच में आप उनको लगा देंगे, जैसे कार्बन कोयला लगा देंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो लकड़ी लगा देंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये अधातु के तहत आते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। न तो इनमें ऊष्मा का प्रभाव होता है और न ही इनके साथ विद्युत का प्रभाव होता है। अगला है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो अधातु होते हैं ये ठोस में, जैसे कार्बन कोयला हो गया, कार्बन के ही अपर रूप है कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये ठोस हो गया कार्बन एक उदाहरण। एक उदाहरण आपको दे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये नॉन मेटल के क्या है उदाहरण है। ये ठोस भी होते हैं कार्बन, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है। ये क्या कहते हैं उपधातु के तहत आते हैं। अगला है धातु है। अधातु के उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सल्फर। ये इनके उदाहरण हैं। इसमें से देख लीजिए, ये गैस है, ये भी क्या है ठोस है, ये भी क्या है नाइट्रोजन, तरल में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, गैस के रूप में भी पाया जाता है। और इसको हम प्रेशर डाल करके तरल रूप में भी, और इसका प्रयोग चिकित्सा विभाग में होता है, खास करके पशु के डॉक्टर लोग इसका बहुत यूज करते हैं। इस बहुत ठंडी हो जाती है जब तरल रूप में आती है। आगे आता है उपधातु। उपधातु एक ऐसा धातु होता है जिसमें धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल दोनों के कुछ कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये ऐसे हैं आर्सेनिक, एक क्या है अधातु है, इसमें धातु के भी गुण है, उपधातु के। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और विस्मत, ये ऐसे हैं तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। डेट्स ऑल। इसके आगे मैं फिर एक वीडियो डाउनलोड आप तो जो इसमें उपधातु है नॉन मेटेलॉइड है। नॉन मेटेलॉइड में इनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। उनमें है धातु तथा अधातु के मध्यवर्ती होने के कारण, यानी जो मेटल है और जो नॉन मेटल है इसका मध्यवर्ती होता है, यानी इनके बीच का होता है। इनमें कारण इनमें चमक तथा ठोस होते हैं। ये कौन उपधातु। आघातवर्ध्यता तथा भंगुर दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी ये कुछ उपधातु ऐसे होंगे जिनको हम मारेंगे हथौड़े से तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बड़े होंगे, चपटे होंगे, तार जैसे हो सकते हैं, पतले चादर बन सकती है। और कुछ उपधातु ऐसे होंगे जिनको हम मारेंगे तो वो टूट जाएंगे, उनसे चादर नहीं बनेगी, उनसे तार नहीं बनेगा। तो इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा नंबर है ऊष्मा तथा विद्युत का कम प्रवाह असंभव है। जो उपधातु होते हैं चूँकि ये धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं, धातु में ऊष्मा का प्रवाह होता है, अधातु में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ये उनके मध्यवर्ती होने के कारण इसमें कम ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह दर कम संभव है। इसमें हो सकता है लेकिन बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही एनर्जी ये खर्च करने वाले होंगे। और उपधातु की जो सबसे बड़ी एक हमारे यहाँ क्रांतिकारी उपयोग होता है सिलिकॉन, जो धातु के तहत आता है। इसी से हमारे कंप्यूटर का चिप बनता है। सिलिकॉन का बहुत ही उपयोग होता है और इससे चिप बनता है जो कंप्यूटर से ले करके सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और संगणक या जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे बने हुए हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यह एलिमेंट के गुण के तौर पे हमने 3 इनके प्रकार बताए हैं। आगे इनके और हम यौगिक और तमाम प्रकार के आगे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं धीरे धीरे आपको
प्रदान करते रहेंगे। इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और इसको हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट करते रहिए। आप लोग सहयोग करिए, जो चीज़ें कहने लायक हो, बताने लायक हो, उसको आप हमें सपोर्ट के तौर पे बताइए भी कि ऐसे पढ़ाएं, और या जो भी अपना सुझाव देना हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।